नमस्कार। हम क्या खाते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कब खाते हैं और कैसे खाते हैं। आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार काल भोजनम आरोग्य कारणम, समय से किया गया भोजन स्वास्थ्य का राज होता है। जो भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, डाइट के रूप में लेते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, हमारी शरीर तभी उसको ग्रहण करेगी जब आप समय पे खाते हैं, प्रॉपर टाइम पे खाते हैं और प्रॉपर तरीका से खाते हैं। अन्यथा उसके पोषक तत्व आपके शरीर से यूं ही बाहर निकल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में, और वह ड्राई फ्रूट्स आलमंड के, बादाम के बारे में। हमको नहीं लगता है कि बादाम के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे और नहीं खाते होंगे, लेकिन हम लोग में से अधिकांशतः लोग ऐसे हैं जो बादाम को सही तरीका से खाना नहीं जानते हैं और कब खाना चाहिए वो नहीं जानते हैं। एक बात तो आप नोटिस कर लीजिए कि कभी भी ड्राई फ्रूट्स को खाने के बाद नहीं खाना चाहिए। उससे आपका वेट बढ़ता है और आपको सही रूप से उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता नहीं है। नंबर 2 बात कि कभी भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो उसको बिना पानी में भिगोए हुए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पानी में भिगोने से होता क्या है कि उसमें जो डाइटरी फाइबर हो वह सॉफ्ट नेचर का हो जाता है। जो पाचन तंत्र है वो अच्छी तरह से पाचित करती है, मतलब प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी को मिलता है। थर्ड नंबर बात है कि उसमें जो रुक्षता का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। आलमंड, अगर बादाम की बात करें तो यह थर्मोजेनिक नेचर का होता है, मतलब उष्ण प्रकृति की होता है, गर्म प्रकृति के होता है। यह लैक्सेटिव नेचर का होता है, मतलब फ्री बॉल मूवमेंट में हेल्पफुल होता है, कामोद्दीपन होता है, और यह डिमोलिशेंट और नर्वाइन टॉनिक होता है। इसकी तेल की बात करें, बादाम तेल जिसको बादाम रोगन बोलते हैं, आलमंड ऑयल बोलते हैं, तो यह कूलिंग नेचर का होता है, सेडेटिव और लैक्सेटिव नेचर का होता है। USDA के अनुसार 100 ग्राम आलमंड में लगभग 580 किलो कैलोरी होता है। इसमें अगर फैट्स की बात करें तो 100 ग्राम अगर आलमंड है तो उसमें लगभग 50 ग्राम के बराबर इसमें फैट्स होता है। इसमें फैट्स में सैचुरेटेड फैट्स बहुत कम होता है, 4 ग्राम की मात्रा में होता है। अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट, इसमें मोनोसैचुरेटेड फैट्स लगभग 32 ग्राम का होता है और पॉलीसैचुरेटेड फैट 12.5 ग्राम की मात्रा में होता है। कार्ब्स इसमें 22 ग्राम होता है। डाइटरी फाइबर्स 13 ग्राम, जो कि हमारे डे बाई डे की जो आवश्यकता है उसकी 46% की पूर्ति हो जाती है। प्रोटीन 21 ग्राम, और इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड्स होता है, जैसे हिस्टाडीन, आइसोलिन, ल्यूसीन, लाइसिन। यह मिनरल से भरा हुआ है। कैल्शियम 270 mg के बराबर होता है। कॉपर होता है, लोहा होता है, मैग्नीस होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम है, जिंक है और विटामिन ई। इसका कुछ प्रयोग जानेंगे। इन डिले पुबर्टी, मतलब व्हेन चाइल्ड बॉडी बिकम सेक्सुअल मेच्योर्ड, इन डिले होता है। पानी में भिगोया हुआ बादाम 3 ग्राम, जिंजेली पाउडर और अंडे का जो पीला वाला भाग होता है वो, और 2 चम्मच हनी अगर मिक्स करके देते हैं तो बहुत जल्दी बॉडी का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए यह वरदान साबित हो सकता है, लेकिन इनिशियल 4 मंथ के बाद शुरू करना है। 5 से 6 बादाम पानी में भिगोकर और उसका छिलका हटाकर देना है। छिलका कभी भी आप यूज मत करिए खाने के रूप में। इस छिलका का भी उपयोग है, दंत मंजन बनाते हैं तो उसमें छिलका को पाउडर बना के मिला दीजिए। खाने के रूप में हम छिलका को नहीं करेंगे, क्योंकि छिलका में सेल्यूलोज और टेनिन होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, और साथ में उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो भी शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए कभी भी आप बादाम खाते हो तो छिलका हटा के खाना है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को 4 महीने के बाद यूज करना है। 5 से 6 बादाम पानी में भिगोया हुआ 8 से 10 घंटे, 2-3 केसर की पंखुड़ी डाल के 1 गिलास दूध में अगर बढ़िया से उसको मिक्स करके लेते हैं तो डेफिनेटली आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में इसमें जो मैग्नीस होता है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, वो कैल्शियम और आयरन की पूर्ति तो करता ही है। साथ में फेटस, जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है। इंक्रीज विटिलिटी, यह बोथ मैन और वुमेन दोनों पर समान रूप से इफेक्टेबल होता है।
लो लिबिडो की प्रॉब्लम, मतलब पुरुष में जो काम इच्छा की कमी होती है या स्त्रियों में जो काम इच्छा की कमी होती है उसको फ्रिजिडिटी बोला जाता है, दोनों के लिए इफेक्टफुल है बादाम। और बादाम को ठंडे के मौसम में ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। खाने के लिए तो हर मौसम में खा सकते हैं, लेकिन ठंडे के मौसम में खाना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि यह थर्मोजेनिक नेचर का होता है। यह एज ए नर्वाइन टॉनिक के रूप में काम करता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर होता है जो आपके ब्रेन सेल को न्यूरिशमेंट करता है, यह स्मरण शक्ति बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल पावर जो है इसको बढ़ाने की शक्ति होती है, ग्राही शक्ति को बढ़ाता है। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में इसमें डाइटरी फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन है, साथ में इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन होते हैं। तो यह एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के जो इन्फ्लेमेशन है उसको खत्म करता है। कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। इन कैल्शियम डिफिशिएंसी का प्रॉब्लम हो, यह बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के जो प्रॉब्लम होता है उसमें बादाम को सेवन डेफिनेटली करना चाहिए, और जो बादाम का सेवन करता है उन कैल्शियम डिफिशिएंसी की प्रॉब्लम या बोन कमजोर नहीं होता है, उनकी बोन हमेशा मजबूत रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बादाम में कैलोरी ज़्यादा होता है, फिर भी ये वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। 100 ग्राम बादाम में 580 कैलोरी होता है, लेकिन अगर बादाम को आप सुबह में 5 से 8 बादाम को पानी में भिगो कर लेते हैं तो इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में यह आपके HDL, हाई डेंसिटी प्रोटीन को बढ़ाने का काम करता है, और LDL, लो डेंसिटी प्रोटीन को ये कम करता है। यह आपका वेट मैनेजमेंट में, साथ में आपका जो लिपिड प्रोफाइल है उसको बहुत ही अच्छा बना के रखता है। एंटी डायबिटिक होता है, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको नियंत्रित करके रखता है क्योंकि इसमें फाइबर और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। जिनको आयरन डिफिशिएंसी के कारण एनीमिया की प्रॉब्लम हो गया है उनको तो बादाम डेफिनेटली लेना चाहिए। पेस्ट बनाएंगे उसमें हनी 1 से 2 चम्मच जरूर मिला के लें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद जो है आयरन डिफिशिएंसी के कारण जो एनीमिया है वो दूर हो जाता है। इतने सारे फ़ायदा है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी है। इसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए रीनल कॉलिक अर्थात किडनी में स्टोन बनता है तो उनको यह बादाम नहीं लेना चाहिए। दूसरी नंबर बात है, कभी भी बादाम को अधिक मात्रा में नहीं लीजिए क्योंकि ज़्यादा फाइबर होने के कारण स्टोमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन जैसे प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये सभी सावधानियों के साथ आप बादाम का डेफिनेटली आप यूज करें। और मैंने बादाम का कल्फ के बारे में बताया, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और सबको वो लेना चाहिए। कल्फ हर तरह से वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।